मेरा नाम सना है। लोग अक्सर मेरा नाम भूल जाते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि मेरा नाम बहुत मुश्किल है, इसकी वजह यह है कि मुझे मेरे काम से पहचाना जाता है। मैं बचपन से ही अम्मा के साथ बड़ी बड़ी कोठियों में जाकर वहां के काम करती थी, क्योंकि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था। घर में कमाने के लिए मेरे और अम्मा के अलावा कोई भी नहीं था। दादी बहुत बीमार रहती थी। फिर जब दादी की वफात हुई तो अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। अम्मा ने काम छोड़ दिया। अब सिर्फ मैं अकेली ही घरों में काम करने के लिए जाती थी। लोग मुझे नफरत की निगाह से देखते थे। हर कोई मुझसे घिन खाता था। आज से पहले कभी भी किसी ने मुझसे हमदर्दी नहीं जताई थी, क्योंकि वह सब लोग मुझे खुद से छोटा समझते थे। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं बचपन से ही अकेली थी। उस दिन भी जब मैं काम से घर वापस आई तो माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में ऐसी दुश्वारी कि उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। मैं बदहवास होकर उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। वहां की बू, लोगों का हजूम और वार्ड बॉयज की बदतमीजी, ये सब मेरे लिए नया नहीं था। मगर उस दिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। डॉक्टर ने पर्ची लिखकर दी, ये दवाएं फौरन लेकर आओ। मैं मेडिकल स्टोर पर गई तो कीमत सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पास कुल जमा पूंजी 500 रुपये थी और दवाएं 5000 की थी। मैं वापस आई और अस्पताल के बाहर उसी पुराने टूटे हुए बेंच पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि मेरा पूरा वजूद रो रहा था। मैंने सोचा, या अल्लाह, क्या गरीब होना इतनी बड़ी सजा है? तभी मेरे सामने एक नौजवान आकर रुका। मैंने सर उठाकर देखा तो वह नौजवान अपने हाथों के पैसों से भरा सूटकेस लेके खड़ा हुआ था। मैं यह देखकर हैरान रह गई। वह नौजवान बहुत खूबसूरत और दिलकश था, मगर सादा से हुलिये में था। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी थी। वह न तो हमदर्दी जताता हुआ लग रहा था और न ही कोई तमाशाई। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मसला है? उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास और सुकून था कि मेरा बांध टूट गया। मैंने सब कुछ बता दिया, दवाएं, पैसे, मां की हालत, सब कुछ। वह खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने मेरे हाथ से वह पर्ची ली और बिना कुछ कहे अस्पताल के अंदर चला गया। आधे घंटे बाद वह वापस आया। उसके हाथ में दवाओं का थैला था। उसने वह थैला खामोशी से मेरी गोद में रख दिया। ये लें, आपकी मां को इस वक्त इनकी जरूरत है। मैं हक्का बक्का रह गई। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ये कैसे लौटाऊंगी? आप कौन हैं? वह थोड़ा सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द था। कोई नहीं, बस एक मुसाफिर हूं और ये पैसे आपको नहीं लौटाने। यह आपका हक था जो आप तक पहुंच गया। वह मुड़ा और भीड़ में कहीं गुम हो गया। मैं पुकारती रह गई, मगर वह जा चुका था। उस रात मां की तबीयत संभल गई, मगर मेरा दिल बेचैन हो गया। वह कौन था और उसकी आंखों में वह शणासाई जान पहचान कैसी थी? इसके बाद वह मुझे अक्सर नजर आने लगा। कभी बस स्टॉप पर जब मैं थकी हारी काम से लौटती, कभी बाजार की उस तंग गली में जहां से मैं सब्जी लेती थी। एक दिन मैं बस के इंतजार में खड़ी थी कि वह पास आकर खड़ा हो गया। आज बहुत थक गई हो सना? उसने मेरा नाम लिया। मैं उछल पड़ी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? वह हंसा, लेकिन उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मुझे अब उस पर शक होने लगा था। न जाने वह कौन था और कैसे उसे पता चल जाता था कि मैं मुश्किल में हूं, क्योंकि जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी तो वह मेरी मदद करने के लिए आ जाता था। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वह मुझे रहम की नजर से नहीं देखता था, बल्कि वह मुझे वह एहतराम, सम्मान दे रहा था जिसके लिए मैं बरसों से प्यासी थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचती हूं, मुझे क्या पसंद है। किसी ने कभी मुझसे यह नहीं पूछा था। सब यही पूछते थे कि सफाई हो गई या खाना बन गया। उसने मुझे अपना नाम आबिस बताया था। उसने मुझे यह भी बताया था कि वह यहाँ पर सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। उसे कुछ जरूरी काम करने हैं, उसके बाद वह वापस चला जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि इन अधूरे कामों में मां में मेरा तज़किरा, जिक्र भी शामिल है, और यह कि आबिस उस दुनिया का है ही नहीं जहां हम सांस लेते हैं। वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह एक जिनजादा, जिन्हों की औलाद था। लेकिन जब तक मुझे इस बारे में मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुमेरात का दिन था। शदीद सख्त सर्दी थी। कल रात ही उस हवेली में दावत हुई थी। बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे जो मैंने ही धोने थे। यहाँ की मालकिन मुझसे ज्यादा काम करवाती थी और पैसे कम देती थी, लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं एहतजाज, विरोध करती तो वह किसी और को काम पर रख लेती।
मैं यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे बड़ी मुश्किल से यहां पर काम मिला था। इसी वजह से वह जो कुछ भी कहती थी मैं खामोशी से मान लेती थी। उस दिन मौसम बहुत ठंडा था। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने का इम्कान, संभावना था। दूसरी मुलाजिमा ने सारे बर्तन सहन में लाकर रख दिए और इसके साथ ही वहां पर ठंडे पानी की बाल्टी रख दी। मैंने अपने जख्मी हाथों को देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूं। कभी कभार मुझे यह काम बहुत जहर लगता था, मगर मेरी मजबूरी थी। जैसे ही मैंने पानी में हाथ डाला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह पानी गर्म था। मैंने मुलाजिमा को आवाज दी। मैंने उससे पूछा कि तुमने पानी कहां पर गर्म किया है? मालकिन तो कह रही थी कि आज गैस ही नहीं आई और हवेली में लकड़ियां भी मौजूद नहीं हैं। मुलाजिमा हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पानी तो ठंडा है, लगता है कि बर्फ जैसा पानी तेरे दिमाग पर चढ़ गया है, इसी वजह से तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। यह कहकर वह हवेली के अंदर चली गई थी। मैंने दोबारा से पानी में हाथ डाला। वह गर्म था। मैं खुश हो गई। उस दिन हैरत अंगेज तौर पर बर्तन जल्दी धुल गए थे। पहले दिन बर्तनों को धोने में मुझे 20 से 25 मिनट लग जाते थे। उस दिन मैंने उन्हें 10 मिनट में ही धो ली थे। यूं लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ बैठा मेरी मदद कर रहा हो। मैंने आसपास गहरी नजरों से देखा, मगर मुझे कोई भी नजर न आया। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि आसपास कोई शय, चीज मौजूद है। उस वक्त मेरा दिल भी अजीब से अंदाज में धड़का था। मैंने अपने दिल को समझाया। जब मैं वह सारे बर्तन उठाने लगी तो अचानक ही किसी ने मेरा बोझ बांट लिया। मैं खौफजदा होकर पीछे की तरफ हटी। सारे बर्तन जमीन पर गिर गए थे। उनमें से कुछ कांच के भी बर्तन थे, लेकिन कोई भी बर्तन नहीं टूटा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शोर की आवाज सुनकर मुलाजिमा जल्दी से बाहर आ गई और मुझे डांटने लगी। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? जानती हो ना कि ये बर्तन कितने कीमती हैं। अगर इनमें से एक भी बर्तन टूटता तो मालकिन तुम्हारी सारी तनख्वाह काट लेती। मैंने मुलाजिमा को थोड़ी देर पहले होने वाले वाकये के बारे में बताने की कोशिश की तो वह मुझे डांटते हुए कहने लगी, यह सब कुछ तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ खन्नास है। मैं पिछले 3 सालों से इस हवेली में काम कर रही हूं। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम फिजूल की बातें अपने जहन से निकालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहकर वह हवेली के अंदर चली गई थी, जबकि मैं खामोशी से सर झुकाकर लॉन की सफाई करने लगी। लेकिन सफाई भी जल्दी ही हो गई थी। मैंने सिर्फ एक हिस्सा साफ किया था, बाकी सारे हिस्से खुद ब खुद ही साफ हो गए थे। मैं इसको अपना वहम भी नहीं करार दे सकती थी, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी और मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो समझ ना पाती कि क्या हो रहा है। मगर वह कौन था और यह सब कुछ क्यों कर रहा था? इस तरह के सवालात जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं मालकिन से छुट्टी मांगने के लिए गई तो उसने भी मुझे जल्दी से छुट्टी दे दी। इसके साथ साथ उसने अपने बैग में से मुझे 10,000 निकाल कर दिए और मुझे बोली कि जाकर अपनी अम्मा के लिए दवाइयां वगैरह लो। मैं सोच में मुब्तला हो गई थी कि मालकिन को कैसे पता चला मेरी माँ की दवाइयां खत्म हो गई हैं। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जैसे ही उस हवेली से बाहर निकली तो गर्म हवा का झोंका मेरे चेहरे से आकर टकराया। मेरे सर से दुपट्टा उतर गया था और बाल हवा में लहराने लगे थे। इस कदर शदीद सर्दी में भी गर्म हवा चल रही थी। मुझे तो अब सचमुच में लगने लगा था कि मैं पागल हो गई हूं। मेरा सर सोच सोच कर फटा जा रहा था, मगर कोई भी सिरा हाथ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ चल क्या रहा है। घर जाकर जब मैंने अम्मी को इस बारे में बताया तो अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम अपनी नींद पूरी करो। नींद की कमी की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन मेरी दादी को हमेशा ही इन बातों पर पुख्ता ईमान होता था। मगर अब दादी इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं अपने कमरे में चुप करके जाकर लेट गई। मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। ज्यादा चलने की वजह से मेरे पांव के नीचे छाले बन गए थे। बार बार आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। थकान की वजह से बुखार भी होने लगा था। मैं अभी नींद की वादियों में जाने ही लगी थी कि महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पांव दबा रहा हो। वह बहुत ही मुलायम और नरम हाथ था और काफी भारी भी था। मुझे सुकून मिलने लगा था। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक लम्हे के लिए यह ख्याल आया था कि मेरी माँ के हाथ बहुत खुरदरे और जख्मी होते थे। अगर कभी वह मुझे पकड़ती या फिर कभी हाथ लगाती
तो महसूस हो जाता था कि उनके हाथों में जख्म बने हुए हैं, लेकिन मेरे पांव दबाने वाले हाथ मुलायम थे और हद से ज्यादा नरम थे। मुझे सुकून मिलने लगा था। मैं थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में चली गई थी। इसके बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे सर पर पट्टियां रख रहा हो। उस रात मुझे पतले से कंबल में सर्दी भी नहीं लगी थी। कमरा अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। पहले टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवाएं आती थीं, जिसकी वजह से हमेशा ही आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। मुझे जिस्म के दर्द का भी आराम आ गया था। मेरी उस वक्त चीख निकली जब मेरी नजर अपने हाथों पर पड़ी। जख्म गायब थे और मेरे हाथ बिल्कुल मुलायम हो गए थे, जैसे आम लड़कियों के होते हैं। यूं लग रहा था जैसे इन हाथों ने कभी कोई काम ही न किया हो। मैंने बेअख्तियार अपने लबों पर हाथ रखा और फिर खौफजदा अंदाज में अपने पूरे कमरे को देखने लगी। वहां पर दूर दूर तक किसी का साया नहीं था और न ही किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जब मैं बाहर गई तो अम्मा सहन में बैठी हुई थीं। सामने ही एक बड़ी सी ट्रे पड़ी हुई थी, जहां पर हर किस्म का खाना रखा गया था। मैंने अम्मा से पूछा, ये क्या है? तो वह मुस्कुराते हुए बोली, अभी थोड़ी ही देर पहले घर के दरवाजे पर एक नौजवान आया था। बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ बच्चा लग रहा था। उसी ने यह ट्रे दी है और कहा है कि यह अल्लाह के नाम की नियाज है। मेरे जहन में आबिस का चेहरा घूमने लगा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अम्मा जिस नौजवान की बात कर रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि आबिस ही है। मगर मैं अम्मा से उसके बारे में डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी, वरना अम्मा सवाल जवाब शुरू कर देती। अम्मा मुझ पर बिलाशुबा भरोसा रखती थी, लेकिन लड़कों से बातचीत से हमेशा ही मना करती थी। और वैसे भी जिस तरह की मेरी हालत होती थी और जिस तरह का मेरा कमियों वाला काम था, कोई भी लड़का मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। मेरी शक्ल बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुझसे घिन खाते थे। लोगों की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए नफरत देखी थी, जिसकी वजह से मैं उन लोगों से कट कर रह गई थी। अब मेरी दुनिया सिर्फ अम्मा से शुरू होकर अम्मा पर ही खत्म हो जाती थी, जबकि मेरी माँ को हमेशा ही मेरी शादी की फिक्र रहती थी। मैं सहन में बैठी अम्मा के साथ नाश्ता कर रही थी। खाना बहुत ही लजीज था। मैंने पहली बार सुबह के वक्त पेट भरकर नाश्ता किया था। अम्मा भी पुरसुकून होकर लेट गई थी, जबकि मैं बर्तन लेकर धोने के लिए साइड पर चली गई। मैं साबुन उठाने के लिए किचन में गई। जब वापस आई तो देखा कि वह सारे बर्तन भी धुले हुए थे। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। अब तो सब कुछ आंखों देखा हुआ था। उसी वक्त ही मेरी नजर घर के बाहरी दरवाजे पर पड़ी। कोई आदमी दरवाजे से बाहर निकल रहा था। मैं पुश्त पीठ देखकर पहचान नहीं पाई थी कि वह कौन है। मैंने ऊंची आवाज में उसको पुकारा, मगर वह दरवाजे से बाहर गायब हो गया। अम्मा उठकर मुझे देखने लगी। क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रही है? मैंने अम्मा से पूछा कि आपने किसी को बाहर जाते हुए देखा? तो उन्होंने नफी में अपनी गर्दन हिला दी और कहने लगी कि कोई अंदर आया ही नहीं है तो बाहर कैसे जाएगा? तू खुद आंखें खोलकर देख, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई है। अगर कुंडी खुलेगी तो पूरा मोहल्ला आवाज सुनेगा। दरअसल हमारे घर का दरवाजा भी खराब था और कुंडी भी जंगजदा थी। जब भी कुंडी खुलती थी तो पूरा मोहल्ला आवाज सुनता था। तब हमें मोहल्ले वालों की गालियां अलग से सुनने को मिलती थीं। एक बार गलती से इस आवाज से मोहल्ले में रहने वाली चौधरी की बीवी की नींद खराब हो गई थी। फिर क्या था, चौधरी ने हमारे घर आकर हम लोगों से बदतमीजी की थी और हमारे घर के कुछ बर्तन भी तोड़ दिए थे। लेकिन हम दो औरतें थीं, हम कुछ भी नहीं कर सकी थीं। उसी शाम मैं बाजार सामान लेने के लिए गई थी। मैं एक दुकान में दाखिल होने ही लगी कि मुझे जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनाई दी। मेरे लब्बों पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट फैल गई थी। गैर इरादतन तौर पर मैं काफी दिनों से इसी आवाज का ही इंतजार कर रही थी। मैं उसको पहचान गई थी। वह आबिस ही था जिसने अस्पताल में मेरी मदद की थी। वह काफी दिनों के बाद मुझे नजर आ रहा था। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था या फिर मेरी आंखों को लग रहा था। मैं अंदाजा नहीं लगा सकी। सर्दियां आ गई थीं। मैंने कुछ पैसे जमा किए थे और उन्हीं पैसों से मैं अम्मा के कपड़े लेने का इरादा रखती थी। लेकिन जब मैंने दुकानदार से कीमत पूछी तो कीमत आसमानों को छू रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और खामोशी से दुकान से बाहर निकल आई। वह भी मेरे साथ साथ था। अगर मैं तुम्हें तोहफा दूं, क्या तुम उसे कबूल करोगी? मैंने तेजी से नफी में गर्दन हिला दी। मैंने उससे कहा कि मैं अजनबियों से और खास तौर पर मर्दों से तोहफे नहीं लेती। मेरी माँ ने मुझे मना किया है।
मैंने उससे निगाहें चुराते हुए जवाब दिया था। मैंने उससे मजीद और कहा कि पहले ही तुम्हारे मुंह पर बहुत से एहसानात हैं, मुझे पहले उनका बदला चुकाने दो। तो वह चुप हो गया। जबकि मैं घर की तरफ बढ़ने लगी थी, वह वहां से वापस पलट गया था। न जाने क्यों मुझे बुरा लगा था। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मजीद बातें करे। जब भी वह मेरे आसपास होता था तो मुझे अजीब सा सुकून मिलता था, क्योंकि उसने हमेशा मुझे अहमियत दी थी। सिर्फ वही था जो मुझसे मेरा हालचाल पूछता था, जो मुझसे मेरी पसंद और नापसंद के बारे में सवाल करता था, और जिसे मेरी जात की अहमियत का अंदाजा था। और अगर वह आसपास न होता था तो दिमाग उसी को ही सोचता रहता था। मैं घर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वह भागता हुआ मेरे पास आ रहा था। हैरत अंगेज तौर पर जब वह रुका तो उसकी सांसें फूली हुई नहीं थीं। वह बिल्कुल नॉर्मल था। यूं लग रहा था जैसे उसने एक कदम भी ना उठाया हो। अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी हालत बुरी हो जाती, क्योंकि वह बहुत तेज भाग रहा था, जो एक नॉर्मल इंसान के भागने की स्पीड से बहुत ज्यादा थी। और उसकी आवाज भी काफी ऊंची थी, हालांकि उसने बहुत दूर से मुझे पुकारा था। फिलहाल मैं उससे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकती थी। मैंने उससे कहा कि क्या मसला है, इस तरह से बीच रास्ते में क्यों पुकार रहे हो। मैं साथ साथ खौफजदा नजरों से आसपास देख रही थी, कहीं ऐसा न हो कि गांव का कोई शख्स देख ले। वह तो पहले ही हम लोगों के दुश्मन बने हुए थे। उनको तो मौका चाहिए था हम लोगों पर इल्जाम लगाकर हमें इस मोहल्ले से निकालने का। न जाने लोगों को हम बेचारी माँ बेटी से ऐसी कौन सी खार और दुश्मनी थी कि वह हमसे इस कदर नफरत करते थे। मैंने जब आबिद से वजह पूछी तो उसने एक बड़ा सा शॉपर मेरे हवाले किया। मैंने वह लेने से इनकार किया तो वह मुझे डराते हुए बोला, वह देखो चौधरी साहब आ रहे हैं। मैंने बौखलाते हुए वह शॉपर पकड़ लिया, लेकिन वहां पर चौधरी साहब नहीं थे और वह वहां से पलट गया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुका था, बल्कि चिल्लाते हुए बोला था कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मैं सोच रहा हूं कि जब तक मैं यहां पर हूं तब तक मैं तुम्हारे दिल को इसी तरह से ही खुश रखूं। जब मैं चला गया तो तब तुम्हें अपने आप को खुद ही संभालना होगा। मैं उसकी बात का मतलब समझी नहीं थी। मैं वो शॉपर उठाकर खामोशी से घर वापस आ गई। अम्मा ने वह देखा तो जल्दी से मेरे हाथों से ले लिया। वहां पर बहुत ही खूबसूरत कपड़ों के जोड़े थे। सारे ही सर्दियों के गर्म कपड़े थे और कपड़ा भी हद से ज्यादा कीमती था। अम्मा का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। अरे इतने कीमती कपड़े कहां से ले आई है, और तुझे इतने सारे पैसे किसने दिए थे? मैं समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा को क्या जवाब दूं। मैंने बहाना बना दिया कि चौधरी की बीवी ने ये कपड़े दिए हैं, उसके पास पड़े पड़े पुराने हो रहे थे। अम्मा को वह कपड़े बेहद पसंद आए थे। मैं भी खामोशी से अम्मा के पास बैठकर उनकी बातें सुनती रही और जहन भटक कर बार बार उसी शख्स की तरफ जा रहा था जिसने दूसरी बार फिर से मुझ पर एहसान किया था। मुझे अब वह बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरा दिल करता था कि मैं उससे मुलाकात करूं, उसके साथ बैठकर उससे बातें करूं। वह मेरे बारे में सब कुछ जान गया था, मगर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और यही वजह थी कि रोज बरोज मेरी उसकी जात में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अम्मा करीब ही गांव में अपनी बीमार सहेली की अयादत हाल पूछने करने के लिए गई थी। उसी वक्त ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक शख्स मेरे कदमों में गिर गया। वह बहुत जख्मी था, उसकी हालत खराब थी। जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मेरे लबों से खौफ के मारे चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आबिस था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसे इस कदर बुरी हालत में देखूंगी। मैंने उसे सहारा दिया और जल्दी से अंदर लेकर गई। मैं नहीं जानती थी कि इसको क्या हुआ है, और न ही फिलहाल मैं उससे यह सवाल पूछ सकती थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। मैंने सोचा कि करीब ही डिस्पेंसरी से नर्स को बुला लाती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया था। अपनी कलाई पर उसके हाथों की गिरफ्त महसूस करके मैं एक लम्हे के लिए ठिठक गई थी। मेरे दिल की बीट मिस हुई। मैंने खुद पर कंट्रोल रखा और आंखों ही आंखों में उसे मुतमिन संतुष्ट होने का इशारा किया। मेरे घर में फर्स्ट एड बॉक्स तो मौजूद था, मगर मुझे यकीन नहीं था कि बीच में कोई काम की शय होगी। लेकिन जब मैंने खोला तो हैरतअंगेज तौर पर वह बॉक्स भरा हुआ था और वहां पर हर तरह का मरहम मौजूद था। न जाने ये सब कुछ यहाँ पर किसने रखा था, लेकिन यह जिसका भी काम था उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। मैं दोबारा से उस आदमी के पास आ गई। मैं उसके जख्मों को साफ करने लगी। इस दौरान वह खामोशी से मेरे चेहरे को घूर रहा था। उसकी नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके
मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। 2-3 बार मेरा हाथ कांपा था। मैंने निगाहें उठाई तो उसने फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसका यह अंदाज बहुत ही मासूम ना लगा था। उसके जख्म साफ करने के बाद मैंने उसको पेन किलर दी थी और आराम करने के लिए कहा था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और सीधा आंखें बंद करके लेट गया। मैं थोड़ी देर तक करीब ही कमरे में खड़ी रही और फिर उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाने के लिए चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो कमरा खाली था, किसी का भी नामो निशान नहीं था। जमीन एक लम्हे के लिए मेरे कदमों के नीचे से निकल गई थी। वह शख्स कहां पर चला गया था? मैंने दरवाजा अंदर से खुद ही बंद किया था। फिर बाद में जाकर देखा भी था, अंदर से दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। तो क्या वह दीवार फांद कर चला गया था? या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैं अपने सर को दोनों हाथों में गिराकर वहीं पर ही बैठ गई थी। हल्दी वाला दूध जमीन पर गिर गया था। शाम के वक्त जब अम्मी घर वापस आईं तो मैं उनके गले लगकर छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अम्मी को बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा है। आजकल मेरे साथ बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के वाकयात पेश आ रहे हैं। मैंने अम्मी को उस नौजवान के बारे में भी बताया था जिसकी मैंने मदद की थी। अम्मा ने मुझे बहुत डांटा कि तुम यूं ही घबरा जाया करती हो। वह जो कोई भी था, जैसा भी था, तुमने उस पर एहसान किया है। बस बात खत्म हो गई है। इसको ज्यादा जहन पर सवार मत करो और शुक्र करो वह खुद ही चला गया था। अगर मोहल्ले की कोई औरत आ जाती तो अलग से तमाशा लग जाता। अम्मा बात तो ठीक ही कह रही थी। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन जहन से वह लड़का निकल ही नहीं रहा था और जिन निगाहों से वह मुझे देख रहा था वह बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मेरे दिल की हालत उसके हवाले से तब्दील होने लगी थी। मुझे वह अच्छा लगने लगा था। आसान लफ्जों में मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। वह पूरी रात भी मैं जागती रही थी, करवटें बदलती रही थी। नींद थी जो जैसे मुझसे रूठ गई थी। मैं आज काम पर नहीं जा सकी थी, कल जाना जरूरी था। सुबह जब मैं घर से बाहर निकलने लगी तो मैंने देखा कि आबिस मेरे घर के सामने ही दरख्त पेड़ के साथ टेक लगाकर खड़ा था। उसके चेहरे से जख्मों के निशानात खत्म हो गए थे। मैंने खौफ से थूक निकला। मैं उसके करीब से गुजरने ही वाली थी कि वह अचानक ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी रफ्तार में बिजली की सी तेजी थी। मेरी आंखें हैरत से फटने लगी थी। मैं 2 कदम बेसाख्ता पीछे की तरफ हटी तो वह अपने नरम और मखसूस विशेष लहजे में बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। आज शाम मगरिब के वक्त पुरानी मस्जिद के करीब आ जाना। मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर वह सामने की तरफ चलने लगा था। मैं उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक कि वह मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब वह गायब हुआ तो मैं भी अपने काम पर निकल गई। वहां पर मेरी मालकिन का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो गया था। बेटी बेटी कहते उसकी जुबान न थकती थी। अब वह मुझसे ज्यादा काम भी नहीं करवाती थी। आज भी वापसी पर उसने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, लेकिन उसने एक बड़ी अजीब सी बात कही थी। जब मैं उसकी हवेली से बाहर निकल रही थी तब उसने मुझसे कहा था कि सना, तुम उसे कहो कि वह मुझे परेशान मत करे। मैंने मालकिन से पूछा कि आप किसकी बात कर रही हैं, तो वह चुप हो गई और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। जो अनदेखी मखलूक रचना/जीव मेरी मदद कर रही थी, वही अनदेखी मखलूक मालकिन को भी परेशान कर रही थी। मगर वह कौन थी? उसका मेरे साथ ताल्लुक क्या था? और वह यह सब कुछ किस बुनियाद पर कर रही थी? क्या मुझे उससे कोई खतरा था या वह मेरे साथ मुखलिस ईमानदार थी? बस यही सोचें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं पुरानी मस्जिद के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आबिस ऐसा मेरे हवासों पर सवार हो गया था कि मुझे लगने लगा था अगर मैं वहां पर न गई तो मैं सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। मैं घर जाने से पहले पुरानी मस्जिद के करीब गई। वह वहां पर ही एक पत्थर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरे एहतराम में उठ खड़ा हुआ। मुझे उसका यह अंदाज बहुत ही अच्छा लगा था और अपने दिल के नजदीक मालूम हुआ था, वरना तो लोग मुझे देखकर ही नफरत से मुंह फेर लेते थे। लेकिन उसकी आंखें चमकने लगी थीं और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने मुझे नजदीक आने का इशारा किया। मैं उससे थोड़ी ही फासले पर खड़ी हो गई तो वह मुझे बैठने का इशारा करने लगा। मुझे उस वीरान जगह पर बैठना अजीब लग रहा था और दिल भी डर से भरा हुआ था, क्योंकि मैंने उस जगह के बारे में बहुत सी अजीब और गरीब कहानियां सुन रखी थी। मुझे बताया गया था कि यह जिन्नातों की मस्जिद है और जिन्नात यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अभी भी मगरिब की अजान हुई थी, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। तभी उसकी आवाज
उसने मुझसे कहा कि तुम ठीक सोच रही हो, यहाँ पर वाकई में जिन्नात नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वह देखो, वह अभी भी नमाज पढ़ रहे हैं। उसने पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने डरते डरते पलट कर देखा। मेरी आंखें अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई थीं। वहां पर बड़े बड़े कद वाले बहुत से लोग खड़े थे। एक आदमी था जिसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। वह उन सबसे आगे था, इमामत करवा रहा था, जबकि बाकी सारे लोग उसके पीछे थे। इन सब लोगों ने अपने चेहरे काले कपड़े से ढांपे हुए थे। मेरी आंखें आंसुओं से भीगने लगी थीं। दिल था कि फट जाएगा। मैं वहीं लहराकर बेहोश हो गई। दोबारा मुझे होश आया, तब भी मैं उसी जगह पर ही मौजूद थी। वह घुटनों के बल मेरे नजदीक बैठा हुआ था और परेशानी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने बेअख्तियार मेरे चेहरे के गिर्द अपना हाथ रखा और पुरयकीन लहजे में बोला, वादा करता हूं कि तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और न ही किसी को तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की इजाजत दूंगा। मैं अब बस तुमसे मजीद अपना आप नहीं छुपा सकता हूं और न ही तुमसे मजीद झूठ बोल सकता हूं। तब उसने मुझे बताया था कि वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि जिनजादा है। वह एक नेक जिन है जो इस दुनिया में सिर्फ कुछ दिन ही घूमने के लिए आया था। वह गरीब लोगों की और बेबस लोगों की मदद करता था और जो कोई भी मुश्किल में होता था उसे मुश्किल से बाहर निकालता था। उसने मुझे बताया कि एक दिन जब मैं अपने काम से घर वापस जा रही थी, तब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी मालकिन ने मुझे गालियां दी थी और धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया था। उसने मेरे पूरे महीने की तनख्वाह भी काट ली थी। मुझे अम्मा की दवाइयों की टेंशन हो रही थी। इसी वजह से मैं एक वीरान और खाली जगह पर मौजूद बेंच पर जाकर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि वहां पर लगा पीपल का पेड़ आसेब ज्यादा छाया वाला है और वहां पर नेक जिन यानी आबिस रहता है। अगर मुझे अंदाजा होता तो मैं कभी भी वहां पर न जाती, क्योंकि मुझे जिन्नातों से बहुत ज्यादा डर लगता था। उस दिन जब मैं वहां पर बैठकर रो रही थी और अपने अल्लाह को मदद के लिए पुकार रही थी, तब वह जिन मेरी सारी बातें सुन रहा था। वह मुझे देख रहा था। उसने मुझे बताया कि वह पहली ही नजर में मेरा दीवाना हो गया था। उसे मेरी आंखें बहुत अच्छी लगी थीं और उसे मेरी बातें भी अपने दिल के नजदीक मालूम हुई थीं। उस दिन से लेकर आज तक वह मेरे साथ था। वह हर वक्त मेरे आसपास ही मौजूद रहता था और अगर कभी मुझ पर कोई मुश्किल आ जाती थी तो वह फौरन ही मेरी मदद करता था। उसने मुझे यह भी बताया था कि वही हमारे घर में नाश्ते की ट्रे देने वाला था और वही मेरे साथ मिलकर बर्तन धुलवाता था। उसी ने ही ठंडे पानी को गर्म किया था। गर्ज यह कि मेरी जिंदगी में जितने भी मसले हल हुए थे वह सारे उस जिनजादे ने ही किए थे। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ पा रहा था कि मैंने इंसान के बजाय एक जिनजादे से मोहब्बत कर ली है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने आप को इतने थप्पड़ मारूं कि मेरा चेहरा लाल हो जाए। मुझे खुद पर तरस भी आ रहा था, क्योंकि मैंने जो मोहब्बत की थी उसका अंजाम मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वह जिनजादा अपनी बात मुकम्मल करके काफी देर तक मेरे पास बैठा रहा और मेरे बोलने का इंतजार करता रहा। मेरे पास तो जैसे अल्फाज ही खत्म हो गए थे। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पसंद करता है। वह जितने दिन यहाँ पर है वह मेरे साथ रहना चाहता है। वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है और खूबसूरत यादें बनाना चाहता है। मैं बस उसके चेहरे को देखती चली गई। मैंने उससे कहा कि अगर इस दौरान मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूंगी? तुम तो मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं यहां पर अकेली रह जाऊंगी। तो वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया और अपना हाथ मेरे हाथों में देते हुए बोला, अगर तो यह मोहब्बत सच्ची हुई तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ जाऊंगा, लेकिन अगर इस मोहब्बत में जरा सा भी खोट हुआ तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी थी और हौसला भी दिया था। मैंने बेअख्तियार अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और उससे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर लिया। मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया था, क्योंकि उसने मुझे जीने का असल ढंग सिखाया था। उसने मुझे मेरी अहमियत का एहसास भी दिलाया था। उसने मुझे यह भी बताया था कि मैं बहुत अहम हूं और मेरी जात वाकई में किसी के लिए अनमोल है। सबसे बढ़कर यह कि मेरी जात एक कीमती शय थी जो नफरत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए बनाई गई थी। वहीं पर ही बैठे हुए उसने अपनी जेब से अंगूठी निकाली थी और वह मेरे हाथों में पहना दी थी। मैं अभी भी उसके साथ ही लगकर बैठी हुई थी। मैं खौफ के मारे पीछे पलटकर नहीं देख रही थी। वह मेरी हालत देखकर हंसते हुए बोला, फिक्र मत करो, अब वो जिन्नात तुम्हें नजर नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए दिखाया था
ताकि तुम आसानी से मुझ पर यकीन कर लो। मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी असल शक्ल में आ जाता तो तुम्हारा दिल बंद हो जाता और शायद तुम मर जाती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यह कहकर उसने गर्दन झुका ली, जबकि मैं हैरान हो गई थी। क्या उसकी हकीकी असली शक्ल इतनी डरावनी थी? जब मैंने यही सवाल उससे पूछा तो वह फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला कि हम जिन्नात जिसके सामने असल रूप में आ जाएं, वह इंसान जिंदा नहीं बचता है। उसका दिल बंद हो जाता है और वह मर जाता है। मैं इस वक्त तुम्हारे सामने अपने सबसे खूबसूरत रूप में मौजूद हूं। मैं यह सुनकर मुस्कुरा दी थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वह मेरे लिए यह सब कुछ कर रहा था। काफी देर उससे बातें करने के बाद मुझे अचानक ही अपने घर का ख्याल आया। मैं जल्दी से उठी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फौरन से बिठा दिया। मैं उसके चेहरे की तरफ खफगी, नाराजगी से देखने लगी, जिसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मौजूद थी। मैंने उससे कहा कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। अम्मा जान बहुत ज्यादा परेशान हो रही होंगी। वह मुझसे बोला कि घर वापसी का रास्ता बहुत लंबा है, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें अपने जादू से तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने छोड़ देता हूं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था और मुझे अचानक ही खुशी महसूस होने लगी थी कि उसे मेरा इतना ख्याल था। मैंने उससे मासूमियत से पूछा कि ऐसा हो सकता है? तो वह कहने लगा, तुम जो हुक्म करोगी वैसा ही होगा। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया था। जब उसने मुझे आंखें खोलने के लिए कहा तो मैंने देखा कि मैं अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसी वक्त ही अम्मा ने घर का दरवाजा खोला। मैं परेशान हो गई। मैं उस जिनजादे को देखने लगी जो मेरे कानों में झुकते हुए मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे देख सकती हो। तुम्हारी मां मुझे नहीं देख सकती है, इसीलिए बेफिक्र हो जाओ। और यह बात वाकई सच थी। अम्मा को सिर्फ मैं नजर आ रही थी। अम्मा को वह दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह मेरा बाजू पकड़कर मुझे अंदर घसीटते हुए लेकर गई और मुझे डांटते हुए बोली, तुम्हें जरा सा एहसास भी है मैं तुम्हारी कितनी टेंशन ले रही थी? तुम्हें तो अपनी बूढ़ी मां की परवाह ही नहीं है। अब क्या बार बार पीछे मुड़कर देख रही हो? मैं अम्मा को क्या बताती कि पीछे उनका होने वाला दामाद था, जिससे मेरी निगाहें ही नहीं हट रही थी और न ही मेरा दिल भर रहा था। रात के दूसरे पहर मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। मुझे पता था कि वह आ गया है, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि जब भी वह मुझसे मिलने के लिए आया करेगा वह मेरे कमरे की खिड़की बजाया करेगा। अगर मैं उसे इजाजत दूंगी तो वह अंदर आ जाएगा, अगर मैं उसे मना करूंगी तो वह वापस चला जाएगा। मैंने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर लिया और उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वह आया और मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, माशाल्लाह। मेरा सर खुद ब खुद ही झुक गया था और पलकें शर्म के मारे लरजने, कांपने लगी थीं। जब भी वह मेरी इस तरह से तारीफ करता था तो मेरी हालत ऐसे ही गैर होने लगती थी। वह मेरे करीब ही बेड की दूसरी साइड पर जाकर बैठ गया था। तुम्हारा क्या खाने का दिल कर रहा है? अचानक ही उसने मुझसे सवाल किया तो मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल पानी पूरी का आया था। अरसा गुजर गया था मैंने पानी पूरी नहीं खाई थी, क्योंकि जिंदगी के झमेलों में इतनी मसरूफ हो गई थी कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का वक्त ही नहीं मिलता था। उसने चुटकी बजाई। मेरे सामने एक बड़ा सा थाल मौजूद था, जिसके ऊपर ढेर सारी पानी पूरी, पानी और बाकी चीजें मौजूद थीं। फिर क्या था, मैंने खाना शुरू कर दिया था। मैं जितना खाती जाती थी वह उतना ही ज्यादा होता जाता था। जब मैं खा खा कर थक गई तो मैं पीछे की तरफ होकर बैठ गई। वह अभी भी प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने बेअख्तियार मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और पूरी यकीन लहजे में बोला, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है, इंशाअल्लाह तुम ही मेरी बीवी बनोगी। उसके अल्फाजों में सच्चाई मौजूद थी और उसका लहजा इतना गहराई वाला था कि मेरे दिल की धड़कनें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। उसने मेरे लिए बीवी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुशी से झूमना शुरू कर दूं। क्या उसे मुझसे इस कदर शदीद मोहब्बत हो गई थी कि वह वाकई में मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहता था? ये सारी सोचें मेरे दिल को सुकून पहुंचाती थी, लेकिन जब मुझे यह ख्याल आता था कि वह इंसान नहीं है, वह मेरी तरह नॉर्मल नहीं है, तो फिर यह सारी सोचें भी अचानक ही खत्म हो जाती थी। दिल में एक डर जन्म लेता था कि अगर कुछ ऐसा हो गया, मैंने उसे खो दिया या फिर वह मुझे छोड़कर चला गया, तो मेरी क्या जिंदगी बाकी बचेगी।
मेरे अंदर जो ख्वाहिशों के महलों ने सर उठाया था, वह सारे महल तो जमीन दोज मिट्टी में मिल जाना हो जाएंगे। मेरी खुशियों का समंदर बंजर हो जाएगा। उसने मेरी आंखों से मेरे दिल का हाल पढ़ लिया था। मुझे कहने लगा कि फिक्र मत किया करो, बल्कि अल्लाह से ढेर सारी दुआएं किया करो कि अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतरी फरमाए। फिर रात गए तक हम दोनों बातें करते रहे थे। मैं उसके कंधे पर सर रखकर बैठी रही थी और उससे उसके दिल का हाल सुन रही थी। उसने मुझे बताया था कि वह पिछले सैकड़ों सालों से इस दुनिया में रह रहा था और इन सदियों में उसने बहुत सी खूबसूरत और प्यारी लड़कियां देखी थीं। उसने बहुत सी रोती हुई आंखें भी देखी थीं, लेकिन उसे कभी भी किसी की आंखें इस कदर हसीन नजर नहीं आई थीं जितनी उसे मेरी आंखें प्यारी लगी थीं, और इसी वजह से ही वह मेरी आंखों का दीवाना हो गया था। फिर उसने मुझसे इजाजत मांगी थी, क्या मैं तुम्हारी आंखें चूम सकता हूं? मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपने होंठ मेरी आंखों पर रखे तो मेरे दिल की धड़कनें फिर से बेतरतीब होने लगी थीं। मैं गैर इरादतन तौर पर उससे दूर हटने लगी। उसने बेअख्तियार अपनी उंगलियों के पोरों से मेरे गालों को छुआ था और जज्बात से चूर लहजे में बोला था कि तुम इस तरह से शर्माती हुई बहुत प्यारी लगती हो। तुम जब इस तरह से घबरा जाती हो और खुद में सिमटने लगती हो तो मुझे अपनी अपनी लगती हो। न जाने क्यों मुझे उसकी हर बात पर यकीन होने लगता था। मुझे उसकी हर बात ही सच लगती थी। मैं कभी भी उसकी बातों पर शक नहीं कर पाई थी। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। मेरे घर के हालात भी ठीक हो गए थे। अम्मा की बीमारी भी अचानक से ही खत्म हो गई थी। मैंने घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान डाल दी थी जिसे अम्मा ही चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके वह दुकान बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब गांव के सारे लोग हमारी ही दुकान पर आते थे। मैंने दूसरों के घरों में काम करना छोड़ दिया था। उसने मुझे बहुत से कीमती पत्थर लाकर दिए थे। जब मैंने उनको बेचा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। मुझे बचपन से ही कारोबार करने का बहुत शौक था और मेरा अच्छा खासा दिमाग भी चलता था, लेकिन जब भी मैं अम्मा से बात करती थी तो वह हंसने लगती थी और मेरा मजाक बनाते हुए कहती थी कि कारोबार के लिए पैसा चाहिए होता है, खाली जेबों के साथ कारोबार नहीं होता है। अब चूंकि मेरे पास पैसा भी आ गया था तो मैंने एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार शुरू किया था। पहले मैं अपने घर में ही कपड़े लाती थी और मोहल्ले की औरतें वहां पर ही देखने के लिए आती थीं। अब हमारे घर में तामीर निर्माण वाला काम भी हो गया था। मैं जिस तरह के घर में रहना चाहती थी मैंने अपना घर बिल्कुल वैसा ही बना लिया था। अम्मा भी हैरान हो रही थी कि ये सारे पैसे कहां से आ रहे हैं। मैं उन्हें कह देती थी कि चौधरी का एक दोस्त बाहर से आया है, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, वह इसी तरह से ही गरीबों की मदद करता है, उसने मेरी मदद की है। बस अम्मा खामोश हो जाती क्योंकि उन्हें मुझ पर हद से ज्यादा यकीन था, मगर दिल में कहीं ना कहीं फिर भी शक बाकी रह जाता था। ओबिस और मेरी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अब जब मैं उसे न देखती थी तो मेरे दिल को करार ही न मिलता था और कभी मेरी उससे बात न होती थी तो मेरा पूरा दिन ही उदास गुजरता था। यही हालात उसके भी थे। वह भी मेरे पीछे पागल और दीवाना सा हो गया था और जल्द अज जल्द मुझसे शादी करना चाहता था। अम्मा ने भी मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। मैं हर बार ही अम्मा को टाल देती थी और कहती थी कि अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। अब मैं उनको क्या बताती कि मैं एक जिनजादे से मोहब्बत कर बैठी हूं और जब तक उसके कबीले वाले इजाजत नहीं देंगे तब तक वह मेरा रिश्ता लेकर नहीं आएगा और तब तक मैं शादी भी नहीं करूंगी। अगर वह सारी जिंदगी मेरे लिए न आता तो मैं सारी जिंदगी शादी भी न करती। मैंने इस बात का अटल फैसला किया हुआ था। मैं उसके बगैर तो रह सकती थी, मगर उसका ख्याल अपने दिल में रखकर किसी और के साथ नहीं रह सकती थी। यह मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे या तो उसके साथ जीना था या फिर जीना ही नहीं था। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये दो बातें चल रही थी। उस दिन मैं अम्मा के साथ सहन में बैठी हुई थी। धूप बहुत अच्छी थी। हम दोनों माँ बेटियां बातें कर रही थीं। अम्मा की आंखें अचानक ही आंसुओं से भीग गईं। उन्हें बीते हुए पुराने दिन याद आ गए थे। हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की थी। अम्मा ने बेअख्तियार मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, मुझे बताओ। मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ कोई और भी है। उस दिन मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था और मुझे कमरे के अंदर से एक लड़के की आवाज भी आ रही थी, लेकिन जब मैं अंदर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। क्या तुम काला जादू कर रही हो? मैं यह सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया था। मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने अम्मा को बताया कि वह एक जिनजादा है, वह बहुत ही नेक है।
और मेहरबान है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और इस दुनिया में मेरी मदद करने के लिए आया है। बहुत जल्द वह मुझसे शादी कर लेगा। अम्मा ने यह सुना तो अपना सीना पीटने लगी कि ये तू क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अम्मा को बड़ी मुश्किलों से किसी तरह से मना लिया था, मगर वह जिनजादा वह न जाने कहां पर रह गया था। दिन गुजरते चले जा रहे थे, वह नहीं आया था। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत खराब थी तो वह अचानक से ही मेरे कमरे में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में दुख मौजूद था, जबकि उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ था। मैंने उससे पूछा, तुम कहां पर रह गए थे? तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत हो गई है। उसने कुछ भी जवाब न दिया और निगाहें झुकाकर खड़ा हो गया। कुछ आंसू उसकी आंखों से टूटकर जमीन पर गिरे थे। वो रो रहा था। मैं भी रोने लगी। मैंने कभी भी उसकी आंखों में दुख नहीं देखा था, लेकिन आज वह बहुत तकलीफ में नजर आ रहा था। उसने मुझे बताया कि मैंने सब खराब कर दिया है। मैं डर गई क्योंकि मैं नहीं जानती थी वह किस बारे में बात कर रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा कि मैं अपने कबीले में तुम्हारे हवाले से बात करने के लिए गया था। मुझे उनकी तरफ से इजाजत भी मिल गई थी। हम लोगों की शादी होने वाली थी और मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आने वाला था कि तुमने सब कुछ सच सच अपनी मां को बता दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि इस राज को हमेशा राज रखना, ये हम लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मुझे मेरे कबीले वालों ने पकड़ लिया है। मैं इस वक्त भी उनकी जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। यह जो तुम देख रही हो, यह मेरा सिर्फ एक अक्स परछाई / छवि है जो मैं अपनी रूह की पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे पास लाया हूं ताकि आखिरी बार तुम्हें देख सकूं। मेरी चीख निकल गई। नहीं आबिस, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं मर क्यों ना गई? वह बात बताने से पहले, मुझे माफ कर दो आबिस, मुझे सजा दे दो, मगर तुम मत जाओ। वह धीरे से मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं अब दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगा सना। अब मेरे वजूद का हर निशान मिटाया जा रहा है। मैं तुम्हारी यादों से भी मिटा दिया जाता, मगर मैंने अपने कबीले के सरदार से भीख मांगी है कि वह तुम्हारे दिल से मेरा नाम न खुरचे। मैं चाहता हूं कि इस बेरहम दुनिया में कोई तो हो जो मुझे एक मोहब्बत करने वाले के तौर पर याद रखे। उसका वजूद धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे धुएं की लकीर हो। खुदा हाफिज सना, तुमने मुझे वह मोहब्बत दी जो कभी भी किसी से न मिली। तुमने मुझे जिन नहीं आबिस समझकर मोहब्बत की। मैंने हवा में हाथ मारा कि उसे थाम लूं, मगर मेरे हाथ सिर्फ खाली सर्द हवा से टकराए। वह जा चुका था, हमेशा के लिए। अब इसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक ठहरे हुए दरिया जैसी हो गई थी। वह जाते जाते मेरी झोली में सिर्फ यादें नहीं, बल्कि वह वसीला साधन भी डाल गया था जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। इस आखिरी मुलाकात के अगले दिन मुझे अपने तकिए के नीचे एक पुराना सा मखमली थैला मिला जो पैसों और कीमती जवाहरात से भरा था। यह उसकी तरफ से मेरे लिए आखिरी तोहफा था, ताकि मैं फिर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाऊं, ताकि सना को दोबारा कभी ओए लड़की न सुनना पड़े। आज बरसों बाद मैं इसी शहर के एक छोटे मगर पुरसुकून घर में रहती हूँ। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका साया मेरे सर से उठ गया, मगर शायद वह ऊपर जाकर आबिस को दुआएं देती होंगी जिसने उनकी बेटी की जिंदगी बदल दी। मैंने उन पैसों से कपड़े का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो अब अल्लाह के करम से बहुत अच्छा चलता है। लोग मुझसे पूछते हैं, सना बीबी, आपने शादी क्यों नहीं की? आपके पास दौलत है, अपना घर है, फिर यह अकेली जिंदगी क्यों? मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती हूँ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जिस दिल पर आबिस जैसे पाकीज़ा वजूद के नक्श निशान साबित हो जाएं, वहां किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। मैंने अपनी जिंदगी उन बच्चों के नाम कर दी है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने एक छोटा सा यतीम खाना अनाथालय खोला है जहां अब बहुत से बच्चे मुझे माम कहकर पुकारते हैं। मैं इन यतीम बच्चों में खुद को देखती हूँ। जब मैं किसी बच्चे के सर पर हाथ रखती हूँ तो मुझे आबिस का वह लम्स स्पर्श याद आता है जिसने पहली बार मुझे इज्जत का एहसास दिलाया था। मैं इन बच्चों को सिखाती हूं कि इंसान की असल कीमत उसका काम या उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी रूह की पाकीज़गी है। आज भी जब शाम का मलगाजा धुंधला अंधेरा फैलता है और मैं अपने कारोबार से फारिग होकर यतीम खाने के सहन में बैठती हूं, तो मेरी नजरें बेख्तियार आसमान की तरफ उठ जाती हैं। मैं अपने हाथ की हथेलियों को देखती हूं जिन्हें कभी आबिस ने देखा था और दिल ही दिल में उससे बातें करती हूं। आबिस,
देखो, मैं अब नौकरानी नहीं हूं। अब कोई मुझे ओए कहकर नहीं पुकारता। मैंने तुम्हारे दिए हुए माल से इन लोगों के लिए घर बनाया है जिनके पास कोई ठिकाना न था। मगर आबिज, ये सब कुछ पाकर भी मैं आज भी उसी अस्पताल वाले बेंच पर खड़ी हूं जहां तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था। मेरी आंखों से एक आंसू टपक कर मेरे दुपट्टे में जज्ब समा जाना हो जाता है। ये दुख की बात नहीं है, ये उस मोहब्बत का खिराज / श्रद्धांजलि है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं जानती हूं वह दोबारा कभी नहीं आएगा। वह अपनी दुनिया में कहीं कैद होगा या शायद मिटा दिया गया होगा, मगर वह मेरी रूह के उस हिस्से में बसता है जिसे कोई समाज, कोई कानून और कोई कबीला मुझसे नहीं छीन सकता। मेरी कहानी एक गरीब लड़की की कहानी थी जिसे एक गैर ने अपना बनाया, और अब मैं वही अपनाइयत दुनिया को बांट रही हूं। आबिस मरकर भी मेरे अंदर जिंदा है, और जब तक सना जिंदा है, आबिस की दी हुई इज्जत और उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। Your sorrow ends now. What is this power? The power to change everything.